आज जिस व्यक्ति की बात करने वाला हूँ वह दुनिया में अपने फील्ड के महान गुरु के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, कुछ लोग तो इनको भगवान भी मानने लगे हैं, जैसे इन्होंने अपने फील्ड में काम करके दिखाए हैं। पहली चीज़, साधारण जीवन जीने वाले व्यक्तियों में से ये एक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लोग भी इनको अपना आदर्श व्यक्ति बनाने से नहीं चूके हैं। इस व्यक्ति ने 11 साल की उम्र में ही अपने विकास की ओर कदम रख दिया था और खुद को ही नहीं, दुनिया को सिखाया कि कोई भी लक्ष्य अतिशीघ्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपने जल्दबाजी करी तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। तो भाइयों, कभी भी अपने लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी मत करना। आप सही समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की, जिन्होंने 1962 में मात्र $1000 में वर्कशायर नामक कंपनी खरीद ली थी। चलिए आगे जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ और दिलचस्प तथा लक्ष्य पाने का जुनून पैदा करने वाली बातें। इनका जन्म 1962 में अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। जिस उम्र में छोटे बच्चे खेल कूद के मज़े ले रहे होते हैं, इन भाई साहब को एक तरीके से पढ़ने लिखने तथा बिजनेस करने का बहुत शौक था। एक गली गली में जाकर छोटे छोटे वस्तुएं बेचा करते थे, जैसे चिंगम हुई, कोका कोला हुआ, बैग में भर लिया करते थे और बड़े इंजॉय के साथ बेचा करते थे, जिससे कि इनकी कुछ पैसे की कमाई हो सके, मीन्स आमदनी हो सके। उसी समय इनके पिताजी बहुत अच्छे समझ गए थे कि हमारा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है, इसलिए उन्होंने इनका नाम ही फायरवॉल रख दिया था। क्योंकि काम ही इनके कुछ ऐसे निराले थे, तो फायरवॉल करना कुछ गलत नहीं था। इन्होंने 13 साल की उम्र में अपना आयकर भी भर दिया था। इनका बचपन से ही यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एक दिन बहुत ही धनी आदमी बनूंगा। इन्होंने अपने दोस्तों के बीच यह घोषणा भी कर दी थी कि यदि मैं 30 साल तक अरबपति नहीं बना तो सामने जो 20 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है, भाई साहब यहाँ से कूद कर अपनी जान जरूर दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। इनकी जिंदगी भैया जी, ये कहानी इतनी ज्यादा फेमस है कि इसको हर कोई जानता है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ करता है। ये क्या करते थे बचपन में, साइकिल से घर घर जाकर अखबार डाला करते थे, वाशिंगटन पोस्ट, और इतने पैसे कमा लेते थे कि अपने स्कूल के मास्टर की तनख्वाह को पीछे कर देते थे। ये $175 कमाया करते थे महीने के। यहाँ तक ही नहीं, इनको बिजनेस करने का इतना शौक था कि चिंगम कुरकुरे तो बहुत ही बेचा करते थे। आपको पता होगा कि 14 साल की उम्र में इन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि 40 एकड़ जमीन खरीद डाली थी। भाई साहब, गजब का काम किया इन्होंने। जब भाई साहब इनके पास पैसे इकट्ठे होने लगे तो इनको अपने पापा के फील्ड में भी इंटरेस्ट आया। जैसा कि हर किसी के साथ होता है कि पापा जिस फील्ड के हैं उसमें बेटे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर आता है। इनके पापा शेयर बाजार में एक सेल्समैन थे जो शेयर की बिकवाली और खरीदारी किया करते थे। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना अपनी इस कीमत का, जो हमारे पास पैसे हैं, इसका एक हिस्सा शेयर बाजार में लगाया जाए। तो इन्होंने उसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ी और वहां से सीखा कि शेयर खरीदो, पूरी जिंदगी खरीदते हो तो बेचो मत। तो वही काम इन्होंने किया, ये खरीदते रहे खरीदते रहे खरीदते रहे, यहाँ तक कि आज के टाइम जो अमेरिका की सबसे महंगी कंपनी है, जिसके शेयर की कीमत $3,27,000 है, वो भी इनके पास हुए हैं। और आज ये सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। सादा जीवन उच्च विचार शैली का पालन करने वाले इस महान व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ईमेल किया है, वो भी बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं उनको, वो मीटिंग के लिए, मस्त मिलने के लिए। और जब बिल गेट्स मिल के गए तो वो बहुत इनसे प्रभावित थे। उन्होंने कहा ऐसे महान विचार शैली वाला व्यक्ति जीवन में पहले कभी नहीं मिला, क्योंकि आज वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हर कोई साधारण कमाई करने वाला रह सकता है, क्योंकि जीवन में उन्होंने दोबारा घर ही नहीं बनवाया, एक ही जगह पे रह रहे हैं। भाइयों, जहां एक और अधिकांश अमीर अपनी संपत्ति का दिखावा और उड़ाने में यकीन कर रहे हैं, वहीं वॉरेन बफेट दुनिया की सबसे दयालु अमीर हैं, जो अपनी संपत्ति को दान करने में यकीन करते हैं तथा लोगों का जीवन बदलने में भरोसा करते हैं। वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि मरने के बाद मेरी संपत्ति का एक भी हिस्सा मेरे परिवार को ना दिया जाए, मेरी संपत्ति की दान होगी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया, जिसके संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। इनसे हमको बहुत सीख मिलती है। नंबर 1, कोई काम बुरा नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या यह आपको लक्ष्य तक जाने में मदद करेगा। नंबर 2, आपके अंदर कुछ पाने का जुनून भी होना चाहिए। नंबर 3, दृढ़ संकल्प आपको महान बनाता है, आपको लक्ष्य पाने में मदद करता है। नंबर 4,
घर बनाने में बार बार पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, वह पैसा शायद आपको विकास की तरफ ले जाए। नंबर 5, अच्छे लोगों का साथ आपको बहुत ही महान बनाता है, आपको प्रेरित करता है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत स्टोरी प्रेरणादायक हो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे अपने काम के प्रति प्रेरित करेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे प्रत्येक स्टोरी आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।